तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 बाय अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। देखो 10 to 20 मार्क्स, बिटवीन 10 to 20, जिसमें 20 इंक्लूड नहीं होगा, 20 इंक्लूड होगा नेक्स्ट इंटरवल में, है ना। तो 10 to 20 कितने स्टूडेंट्स हैं? 6, 20 to 30 17, इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा एबव। एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, हम आपको डायरेक्ट आंसर दिखा देंगे, लेकिन खास बात देखिए, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए जो क्लास विड्थ होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो 10 to 20 क्लास विड्थ कितनी है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 20 - 10 10 की। नेक्स्ट है विड्थ कितनी है? 30 - 20 10 की। नेक्स्ट कितनी है? ध्यान से चेक करो, 50 - 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको निकाल के दिखा दें, देखिए ये आपका हो गया क्लास विड्थ, यहाँ पे हम आपको निकाल रहे हैं क्लास विड्थ। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20 - 10, 20 का गैप नहीं है, आई एम सॉरी 10 का है, 20 - 10 10 हो गया, ठीक, क्योंकि कॉन्टिन्यूस इंटरवल है ना, सही है ना। तो हम क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से निकालेंगे विड्थ। 30 - 20 कितना हो जाएगा? 10। 50 - 30 कितना हो गया? 20, ठीक। 70 - 50 कितना हो गया? 20। फिर 100 - 70 कितना हो गया? 30। तो आप देख रहे हो दिस विड्थ इज नॉट यूनिफॉर्म। तो जब विड्थ यूनिफॉर्म नहीं होती तो हम फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं, याद है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पर हम आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, करेक्ट, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब देखो जरा, अब जब हम अपना सवाल करेंगे तो हम इंटरवल तो यही रखेंगे, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी ये वाली यूज़ नहीं करेंगे, जो हम निकालने जा रहे हैं वो वाली यूज़ करेंगे, ठीक। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने आपको क्या पढ़ाया था, याद करिए। जो न्यू फ्रीक्वेंसीज निकालते थे कैसे? गिवन फ्रीक्वेंसी मतलब जो फ्रीक्वेंसी दी होती थी, फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास विड्थ या फिर क्लास साइज इनटू व्हाट? इनटू मिनिमम क्लास साइज। याद है, जो बच्चे शुरू से फॉलो कर रहे होंगे उनको तो सॉल्यूशन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इनटू मिनिमम क्लास साइज, यही होता है फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी जो दी होती है अपॉन में क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज, ठीक है। तो चलो फर्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? क्या होता है फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई? यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 6। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6 अपॉन में क्लास साइज। फर्स्ट वाला जो इंटरवल है इसका क्लास साइज कितना है? 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, 10, और इनटू मिनिमम क्लास साइज। अब आप चेक करो, ये जितनी भी आपने क्लास साइज निकाली या फिर विड्थ निकाली, इसमें से मिनिमम नंबर कौन सा है? 10 है। तो इनटू में क्या करेंगे? 10 से 10 कैंसिल हो गया, 6 आ गया। यानी कि फर्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी जैसी पहली थी वैसे ही अभी भी है, एडजस्ट करने के बाद भी, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए जरा, नेक्स्ट इंटरवल में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? नेक्स्ट इंटरवल में फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 17 अपॉन क्लास साइज कितना है? 10 का, और मिनिमम क्लास साइज कितना है आपका? मिनिमम क्लास साइज कितना है? चेक करिए, मिनिमम क्लास साइज 10 का ही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया? 10 से 10 कैंसिल हो गया, और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? सेकेंड वाले की भी 17, करेक्ट। नाउ थर्ड वाला देखिए जरा। थर्ड वाले में आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, तो आपको पता चल गया है ना। थर्ड वाला देखिए बच्चों, यहीं पे निकाल देता हूँ। फ्रीक्वेंसी कितनी थर्ड वाले इंटरवल की? 15। तो 15 अपॉन क्लास साइज कितना है थर्ड वाले का? 20 इंटू व्हाट? इंटू गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 15 अपॉन क्लास साइज 20 इंटू मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज कितना है? 10 का। ये देखिए, तो कितना हो जाएगा? 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 20। तो कितना आ गया? 15/2। अब देखो 15/2 क्या होता है? 7.5 होता है, करेक्ट। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी? 7.5, ओके। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आ गया। नाउ अब नेक्स्ट देखिए ना, नेक्स्ट देखिए कितना आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना है नेक्स्ट क्लास इंटरवल का? 16, ओके। 16 अपॉन क्लास साइज, क्लास साइज कितना है? 20 का, इंटू मिनिमम क्लास साइज कितने का है? 10 का। तो 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 8 आ गया। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 8 आ गई। लास्ट वाला शायद आपको थोड़ा सा परेशान करे। लास्ट वाला इंटरवल देखो, गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 26, ठीक, अपॉन में क्लास साइज कितना है? 30 का, ठीक, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 की, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करो, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा, तो कितना आ गया? 26/3। ये अब आपका एग्जैक्टली डिविजिबल तो है नहीं, तो राउंड ऑफ करके इसकी फ्रीक्वेंसी आप ले लीजिए, ठीक है।
तो 26 को 3 से डिवाइड लगाओ, यहाँ पे लगाते हैं, देखिए 26 को 3 से डिवाइड लगाओ, 3 7 जा 28, 3 8 जा 24, 3 8 जा कितना हो गया 24, 6 - 4 2, 2 - 2 0, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 जा कितना आ जाएगा 18, ओके, और 20 - 18 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फिर डेसिमल की हेल्प से 0 लगाएंगे, फिर 6 जा 18, तो ये बार बार 6 6 आता जाएगा, तो कितना हो गया 8.66। 8.66 तो आप ग्राफ पेपर पे नहीं दिखा पाओगे, तो 8.66 को राउंड ऑफ करो। कैसे करोगे, ध्यान से चेक करो, लास्ट वाला नंबर हटाओगे तो 6 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो आगे हम 1 ऐड कर देंगे, 6 + 1 7, तो यहाँ आ जाएगा 8.7, ये लीजिए, तो ये लीजिए 8.7, करेक्ट। तो अब आप इसको ग्राफ पेपर पे हिस्टोग्राम बना सकते हो। एक्स एक्सिस पे क्या रखोगे मार्क्स, और वाई एक्सिस पे क्या रखोगे फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट है बताइए, हाँ ठीक है। अब देखो 8.7 कैसे दिखाओगे आप, तो इसके लिए देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 17 की, यानी ग्राफ पेपर की लेंथ कितनी होनी चाहिए 17 सेंटीमीटर, ठीक। तो यस उसी से होगा ये, बाकी ये फिर बन नहीं पाएगा क्योंकि 8.7 मान लो आप क्या करो, अगर वाई एक्सेस पे, यहाँ पे देखिए जरा, वाई एक्सेस पे अगर आप ऐसा कर रहे हो, मान लो ये देखो ये वाई एक्सेस है आपकी, ये वाई एक्सेस है, अगर वाई एक्सेस पे आप 1 सेंटीमीटर में 1 स्टूडेंट अज्यूम कर रहे हो तभी तो बात बनेगी मेरे ख्याल से, नहीं तो नहीं बन पाएगी। कैसे, या 2 स्टूडेंट मान के भी बात बन जाएगी, हाँ 2 स्टूडेंट मान के भी बात यहाँ पर बन जाएगी आपकी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो जरा, ऑन वाई एक्सेस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट अगर आप मान लेते हैं, है ना, तो शायद आपकी यहाँ पर बात बन जाएगी। देखिए रहा कैसे, देखो यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 2 का गैप लेके चलो 8 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 10 आएगा, इस तरीके से, ओके। और फिर यहाँ 12 आएगा, ऐसा करते 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 कहीं ना कहीं आपका 18 तक लेके जाना है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है 17 है। बात समझ में कि नहीं। अब देखो जरा, आपको 8 दिखाना होगा तो साफ साफ दिख रहा है, दिखा लोगे, ठीक। आपको 6 दिखाना होगा, दिखा लोगे। अब रही बात 17 की, देखो 6 हो गया, 8 हो गया, 17 को कैसे दिखाओगे, तो सोचो जैसे यहाँ 12 आया है, ऊपर जाते जाते कहीं क्या आएगा 14, फिर 16, फिर 18, तो जहाँ 16 और 18 आ रहा होगा, ये देखो कुछ इस तरीके से, कहीं 16 आ रहा होगा और फिर 1 बिग डिवीज़न छोड़कर यहाँ पर आपके पास 18 आ रहा होगा, तो सोचो 17 कहाँ पड़ेगा 16 और 18 के बीच में, यहाँ कहीं 17 पड़ेगा मिड में, ठीक। तो इस तरीके से 17 भी हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब 17 भी हो गया। अब 7.5 कहाँ दिखाओगे, देखो ना, ये यस ये प्रॉब्लम का विषय है कि 7.5 आप कहाँ दिखाओगे। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम आ जाएगी अब आपकी, ठीक है, ठीक, बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 6 और 8 के बीच में टोटल गैप आपने कितने छोड़े हैं 10 का, है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 10 स्मॉल डिवीजन ना, 7 8 9 10 ऐसे करके, ठीक है ना। तो भाई 7 मान लो यहाँ आ जाएगा, ठीक, 6 और 8 के जस्ट बीच में, तो 7.5 को आप कहाँ दिखाओगे, तो प्रॉब्लम का विषय है ना। यस, तो ये आ गया कितना 7 और 1 पे आएगा 7.2, नो नहीं आ पाएगा। 7.6 तो आप दिखा लोगे इसमें, लेकिन 7.5 नहीं दिखा पाओगे, तो क्या करें। अब इसका उपाय यही है कि आप बड़ा वाला ग्राफ पेपर लेके आइए, जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें आपको 17 सेंटीमीटर कहाँ मिल जाए वाई एक्सेस पे, ठीक है ना। और अगर आपके पास बड़ा वाला ग्राफ पेपर नहीं तो 2 ग्राफ पेपर लेके उसको आप आपस में क्या करोगे ज्वाइन करोगे। ये इस तरीके से एक ग्राफ पेपर लिया और ये दूसरा ग्राफ पेपर लिया, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए इस तरीके से, ओके। जब आप इसको 2 ग्राफ पेपर को एक में ज्वाइन करोगे तब आपको यहाँ पर वाई एक्सेस पे 17 आराम से मिल जाएगा। जब 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू क्या लोगे आप 1 स्टूडेंट, ठीक है। तो 1 बिग डिवीजन यानी कि वाई एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर 1 स्टूडेंट को दिखा रहा होगा, 2 सेंटीमीटर 2 को, 3 सेंटीमीटर 3 को, इस तरीके से करते करते, ठीक है ना। तो आपको आराम से मिल जाएगा, तब आपको 7.5 और 8.7 भी मिल जाएगा। 8.7 कहाँ आएगा 8 और 9 के बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ 8 आ रहा होगा और यहाँ 9, ठीक। तो 8.5 यहाँ आएगा, फिर 2 मिलीमीटर ऊपर जाओगे 8.6 8.7 यहाँ आपको मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बस अब कुछ करना नहीं है। इसका हिस्टोग्राम हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके का आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
ये देख लीजिए, इस तरीके से कुछ हिस्टोग्राम आएगा, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। देखिए 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपकी 6 है ना, तो ये देखिए जा रहा है ये वन बिग डिवीजन पे हमने 1 स्टूडेंट लिया है वाई एक्सेस पे, करेक्ट। तो 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी जाएगी कितनी 6 तक, ये तो चलो सही है ना। नेक्स्ट वाले में गलती, 20 to 30 वाले की फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जाएगी 17 तक, तो ये और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ 7 है, फिर यहाँ 8 है, फिर यहाँ 9 है, ऐसे करते करते ग्राफ पेपर आपने लंबा किया होगा तो ये ऊपर तक जाएगा कहीं 17 तक, बस आगे ऐसा ही कुछ आएगा। आप देख सकते हो 30 से 50 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 7.5, 50 और 60 से 70 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 8, और 70 to 100 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 8.7। तो ये देखिए 8 और 9 के बीच में क्या आ रहा है 8.7 आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना, कर लीजिए।